टेस्ट योर वोकेबलरी। क्लास नंबर पहली जो मैंने कल आपको पढ़ाई उसमें 5 क्वेश्चंस दिए, क्या स्कोर रहा आपका, उसके हिसाब से ही आप ये समझ सकते हैं कि आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा डिटैच। एक शब्द होता है, अगर एंटोनियम पूछा जाए अटैच, तो आप जानते हैं अटैच में क्या होता है। जैसे पेपर हैं आपके पास बहुत सारे, तो उन्हें लगा करके जब आप पिन लगाते हो उसके ऊपर तो वो अटैच करते हैं आप, तो अटैच हो गया मिलाना, तो डिटैच हो गया अलग करना। तो सिनोनियम क्या रहेगा हमारा इसका, आइसोलेट। तो डिटैच का सिनोनियम आइसोलेट। फिर आता है इंटेग्रिटी, ये होती है सच्चाई, और आंसर रहेगा अपराइटनेस। ये रहा इसके अंदर अपराइटनेस, ये रही हमारी सच्चाई। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तीसरा ये आपको अब तक लगा लेना चाहिए था, जियोलॉजी होता है भूविज्ञान। ये जो पृथ्वी है इसकी जो भूमि है उसकी पढ़ाई, उससे संबंधित बातें। अब इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, तो एंटोनियम रहेगा इसका एटमॉस्फेयर। पहले का हो गया आइसोलेट, दूसरे का हो गया अपराइटनेस, तीसरे का हो गया एटमॉस्फेयर। अपना स्कोर चेक करते चलें कि आप कितना जानते हो वोकेबलरी के बारे में। रियू, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पछताना। एक इसी से एडवर्ब बनती है रियूफुली, इसका मतलब होता है पछतावे से। कोई काम कर लिया तो पछता रहे हैं उसके बाद में, तो ये एडवर्ब है, ये वर्ब है। लेकिन हमें बताना है एंटोनियम, तो रियू पछताना, आंसर रहेगा रिजॉइस, क्योंकि इसका मतलब होता है खुशी मनाना। कोई चीज़ अच्छी हो जाए उसके बारे में सोच करके खुश होना, तो ये रिजॉइस होता, ये पछताना होता है। ये इसका सिनोनियम है। लेकिन मैंने क्या पूछा, ध्यान दें एंटोनियम। ये भी एक एग्जामिनर की चालाकी होती है कि वो आपके सामने जो शब्द रखेगा उसका एंटोनियम सिनोनियम दोनों देता आंसर में। लेकिन आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए क्वेश्चन समझना चाहिए कि मुझसे क्या पूछा है। तो आंसर तो ये भी है, लेकिन कब, जब सिनोनियम पूछेंगे। लेकिन एंटोनियम पूछा तो रिजॉइस। फिर टू बी इन द मायर, टू बी इन द मायर मीन्स होता है परेशानी में होना, तो आंसर बन जाएगा टू बी इन ट्रबल, टू बी इन डिफिकल्टी। फिर आता प्लेन स्पीकिंग, प्लेन मीन्स होता सादा, कोई बनावटीपन नहीं होता, मीन्स सच सच बोलना, सच बोलना, फ्रैंकली स्पीकिंग करना, कुछ घुमाना फिराना नहीं। तो ये अच्छा बोलना, अच्छा का मतलब सच बोलना, सच को समझ लें आप। फिर आता बैकआउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है। मैं अपनी इस क्लास में अपने हिसाब से जो मुझे जरूरी लगता है अपने अनुभव के आधार पे वो आपको बताता रहूंगा, आप चेक करते रहें क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये हो गया सच बोलना। बैकआउट मीन्स होता है समर्थन वापस लेना, विड्रॉ करना, पीछे हट जाना। किसी डीलिंग में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंट्री की लेकिन आप पीछे हट रहे हो, तो ये कहते हैं हम बैक आउट। इससे आगे की जो तीसरी क्लास है वो कल अपलोड की जाएगी, और इसके बाद में फिर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज की तीसरी क्लास देंगे, जिसमें हम आज आपको सिखाएंगे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। इसके बाद वीडियो उसे देखना, फिलहाल आप इसे एंजॉय करें। थैंक यू।